लास्ट सेशन में हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, जिसमें हमने ये समझा था दैट एवरी एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हमने ये समझा था कि जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जब तक उसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती। ठीक है, तो आपको अगर वो डिटेल में समझना है दैट यू कैन रिविजिट माय अर्लियर वीडियो। आज हम समझेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में जो दो टर्म्स थी, एक था एग्रीमेंट और दूसरा था एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो उसमें एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट का अगर हम वर्ड टू वर्ड समझने जाएंगे देन इट विल बिकम वेरी टेक्निकल एंड डिफिकल्ट, क्योंकि एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ये बताता है दैट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट्स ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इट इज़ टेक्निकल, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए कि आपके पास एक कार है, आप उस कार को बेचना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस कार को अपने फ्रेंड को प्रपोज करते हो कि मैं ये कार बेचना चाहता हूँ, और आपके फ्रेंड जो है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। ही सेज दैट आई विल बाई योर कार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है। आप उससे कार बेचना चाह रहे हो, वो आपको कह रहा है मैं कार खरीद लूँगा, लेकिन कितने में खरीदेगा वो नहीं बता रहा। ठीक है, देन यू बोथ म्यूचुअली डिसाइड कि चलिए ये कार जो है मैं आपको 5 लाख में सेल करूँगा, एंड ही से ओके आई विल बाई योर कार एट रुपीज़ 5 लाख। तो अब यहाँ पर जो आपने पहले कार बेचने का प्रपोजल किया था, कार बेचने की बात की थी, दैट वाज द प्रपोजल। आपके फ्रेंड ने कहा कि वो कार बाय कर लेगा, दैट इज हिज एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल गया और उसके बाद हो गया प्रॉमिस। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, प्रॉमिस। अब ये जो कार आपने बेचने की बात करी और आपके फ्रेंड ने उसे बाय करने की बात करी, अब इसमें जो कार है वो आपके फ्रेंड के लिए कंसिडरेशन हो गया, और जो वो आपको रुपीज़ 5 लाख देगा दैट विल बी योर कंसिडरेशन। तो अब कंसिडरेशन वैसे तो अगर उसकी डेफिनेशन भी हम समझने जाए तो काफ़ी डिटेल में, दैट विल अंडरस्टैंड इन लेटर स्टेज। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि आप कौन सी चीज़ के बदले कौन सी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज़ द कंसिडरेशन। मतलब कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो आपसे कार बाय कर रहा है, दैट इज़ द कंसिडरेशन फॉर योर फ्रेंड, और आप कार सेल करने के बदले उससे रुपीज़ 5 लाख ले रहे हो, ना दिस 5 लाख रुपीज़ इज़ योर कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एवरी प्रॉमिस, मतलब कि मैंने जैसे हमारी बात हुई थी कि आपने आपके फ्रेंड को कहा कि वो आप कार बेचना चाहते हो, आपके फ्रेंड ने कहा ही विल बाय दैट कार। ठीक है, इट बिकम्स द प्रॉमिस, क्योंकि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। और उसने कहा कि वो आपको उस सामने से 5 लाख रुपए देगा, आपने क्या, ठीक है ओके, सो दैट वाज द सेकंड प्रॉमिस। ओके, सो नाउ दैट वाज द प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस, नाउ दिस हैज बिकम द सेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे के लिए एक्सचेंज बन रहा है, कंसिडरेशन बन रहा है, देन इट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो कि प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, उससे हो गया प्रॉमिस, और उसके बाद उस प्रॉमिस का या तो फिर सेट ऑफ द प्रॉमिसेस जब होता है जो एक दूसरे का एक्सचेंज बनता है, मतलब कि कंसिडरेशन बनता है, देन इट इज एन एग्रीमेंट। और व्हेन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। अभी एनफोर्सिबिलिटी क्या होता है, इसका एग्जांपल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया है, सो यू कैन विजिट दैट लेक्चर एज वेल। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको जस्ट समझानी है कि वाई द डेफिनेशन इज प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस, बिकॉज अगर मान के चलिए आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे कि आपका पेट है जो पालतू जानवर होता है, ठीक है, इफ़ इट इज़ योर पेट विच हैज़ बिन मिसिंग, आप उसके लिए एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो कि जो कोई भी ये पेट मुझे ढूंढ कर ला कर देगा मैं उसे 25,000 रुपीज़ दूंगा। सो नाउ दिस इज़ योर यूनिलेटरल प्रॉमिस, ये आपका इंडिविजुअल प्रॉमिस है।
और जो बंदा उसको फाइंड करके लाएगा, सर्च करके लाएगा और आपको हैंड ओवर करेगा, ओके, देन यू आर बाउंड टू पे हिम. दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement.